तयम्मुम की सुन्नत है बिस्मिल्लाह कहना, हाथों को जमीन पे मारना, उंगलियां खुली रखना, ऐसे हाथ खुली रख के, ऐसे बंद करके नहीं। हाथों को जाड़ देना, यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, न इस तरह के ताली की आवाज निकले, इस तरह नहीं कि ताली की आवाज निकले। ज्यादा मिट्टी लगी हो तो हाथ को जाड़ ले, अगर मिट्टी नहीं लगी है तो झाड़ने की जरूरत नहीं, मगर ऐसे नहीं कि ताली बजती रहे। जमीन पर हाथ मारकर लोत देना, ऐसे कर लेना। पहले मुंह पर हाथ का मसा करना, जैसे अभी साहब ने बताया। दोनों का मसा पे दर पे होना, पहले दाहिने हाथ फिर बाएं हाथ का मसा करना। दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी का जैसे वुजू में होता है। उंगलियों का खिलाल, जबकि गुबार पहुंच गया हो, अंदर ज्यादा गर्द गुबार लग गया हो, मिट्टी लगी हो, तो ऐसे कर ले, खिलाल कर ले। और अगर गुबार ना पहुंचा हो, मसलन पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज पर हाथ मारा जिसमें गुबार ना हो, तो खिलाल फर्ज है, तो खिलाल फर्ज है। अगर हाथों के मसा में बेहतर तरीका यह है कि बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगल का पेट दाहिने हाथ की पुष्ट पर रखे और उंगलियों के सरों से कोहनी तक ले जाए। ये दाएं हाथ, इसका सरा यहाँ उल्टे हाथ की 6 उंगली पे रखा ऐसे, और सीधे हाथ की कोहनी तक ले जाए, यही। और जो है अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पुष्ट पे रखे, उंगलियों के सरों से कोहनी तक ले जाए, फिर वहां से बाएं हाथ हथेली से दाएं के पेट को मस करता हुआ गट्टे तक लाए, यानी इसी तरह किया, फिर यहाँ इसी तरह गट्टे तक, यहाँ तक आगे तक ले आया, और फिर वहां से बाएं हाथ हथेली से दाहिने के पेट को मस करता हुआ गट्टे तक लाए, और बाएं अंगूठे के पेट से दाएं अंगूठे की पुष्ट को मसा करे, ऐसे ऐसे। देखो ये हाथ लाया तो देखो ये इसका अंगूठे का पेट है, ये मसा हो गया, इस तरह मसा करें। और एकदम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसा कर लिया, तयम्मुम हो गया। एकदम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसा कर लिया, ऐसे पूरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, और पूरा हाथ ऐसे कर लिया, तब भी हो गया। मगर सुन्नत तरीका वो है जो बताया। खा कोहनी से उंगलियों की तरफ लाया या उंगलियों से कोहनी तरफ ले गया, यानी ऐसे कर लिया या डायरेक्ट ऐसे कर लिया, उंगलियों से कोहनी तरफ लाया या कोहनी से उंगलियों की तरफ लाया, मसा हो गया। का जो है कहीं से भी लाया, मगर पहली सूरत में खिलाफ सुन्नत हुआ, यानी सुन्नत यही है कि उंगलियों से शुरू करे कोहनी तक मसला। अगर मसा करने में सिर्फ 3 उंगलियां काम में लाया, जब भी हो गया, ऐसे 3 उंगलियां थी, 3 उंगलियां ऐसे, तब भी मसा हो गया। और अगर 1 या 2 से मसा किया, तयम्मुम न हुआ, 1 या 2 से 2 उंगली से मसा करे, नहीं हुआ। अगर ये तमाम अज़्वों पर उनको फेर लिया, पूरे अज़्वों पर फेर लिया, 2 उंगलियों से पूरा ढाक लिया, से 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियों से पूरा, अब किसी की बड़ी उंगली हो, अपनी तो छोटी है, 2 उंगली से पूरा एक भी जगह नहीं बची, सब घुमा लिया, तब भी मगर इससे तयम्मुम न हुआ। 3 उंगली से किया तो हो गया। तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे, तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे। जैसे वुजू होते हुए दोबारा वुजू करना मुस्तहब है, सुन्नत भी है और सवाब भी मिलेगा। वुजू है और वुजू पे वुजू किया, वुजू पर वुजू किया, जैसे असर की नमाज पढ़ी है, अब मगरिब तक वुजू बाकी है, मगर फिर भी वुजू कर लिया, तो वुजू पे वुजू, उसको कहते कुर्बत की नियत, सवाब की नियत से वुजू पे वुजू करना अच्छा है, सवाब है, मगर तयम्मुम पे तयम्मुम ना करे,
क्यों? इसलिए कि तयम्मुम तो एक आपातकालीन सिचुएशन है। ये कौन सी है? एक इमरजेंसी कंडीशन है। आदमी इमरजेंसी कंडीशन बार बार थोड़ी ना करता है, सिचुएशन है ये तो कर लिया। तो ये है तयम्मुम पर तयम्मुम ना करे। मसला खिलाल के लिए हाथ मारना जरूरी नहीं है। हाथ मारना, जैसे हाथ मार के मसा की, हाथ मार के अब उंगलियों का खिलाल करेगा या थोड़ा दाढ़ी का खिलाल, तो चूंकि मसा में दाढ़ी का खिलाल आ ही जाता है, अलग से करेगा तो उसके लिए जमीन पे हाथ मारना जरूरी नहीं है। जैसे वुजू में मसा के लिए अलग से हाथ भिगोना जरूरी नहीं है। आपने हाथ धोया है, आपका हाथ भिगा हुआ है, उसी से मसा करते हैं ना। इसी तरह ये हुआ तयम्मुम का की सुन्नत है। किन चीजों से तयम्मुम जायज है और किससे नहीं? किन किन चीजों से तयम्मुम हो सकेगा? तयम्मुम उसी चीज से हो सकता है जो जिनसे जमीन से है, विच इज द काइंड ऑफ अर्थ, जो जमीन के जिन्स से है उससे। और जो चीज जमीन की जिन्स से नहीं है उससे तयम्मुम जायज नहीं है। लकड़े पर, कांच पर तयम्मुम नहीं हो सकता। मसला जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना जरूरी है, यानी न उस पर किसी नजासत का असर हो, न ये हो कि मैं खुश्क हो जाने से असर नजासत जाता रहा हो, वो चीज पाक हो, उस पर नजासत न लगी हो। ये है जिस चीज पर नजासत गिरी हो, सूख गई हो, उससे तयम्मुम नहीं कर सकते अगर कि नजासत का असर बाकी न रहा हो। जैसे कोई ठिकरी है, वो नरिया जैसे आता है अपना पहले के जमाने में, उस पे किसी ने पेशाब कर दिया, पेशाब सूख गया, ये पता था कि इस पे पेशाब था, पेशाब सूख गया, अब उससे आप तयम्मुम नहीं कर सकते। तो कहा जिस चीज पे नजासत गिरी हो और सूख गई हो, गिरी हो और सूख गई हो, उससे तयम्मुम नहीं कर सकते अगरचे नजासत का असर बाकी ना हो। हाँ अलबत्ता उस पे नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि जाहिर ज़हूर नजासत नहीं है, खत्म हो गई। मसला ये वहम कि कभी नजीस हुई होगी फजूल है उसका एतबार नहीं। अब कहीं जमीन पे हाथ मार के तयम्मुम कर रहा है, मगर ख्याल आया यार ये तो कभी ना कभी तो यहाँ किसी ने पेशाब किया होगा, किसी ने गोबर किया होगा, कभी ना कभी तो यहाँ कोई नजीस चीज गिरी होगी, का नहीं, ये वहम फजूल है। ये वहम, अब हजारों साल हो गए जमीन बनी है, यहाँ इससे पहले क्या रहा होगा, उसका एतबार नहीं। जो आग से जलकर न राख होती है, न पिघलती है, न नरम होती है, वो जमीन की जिन्स है, उससे तयम्मुम जायज है। जो चीज आग में जलकर न राख बनती है, न पिघलती है, न नरम होती है, वो जमीन की जिन्स है, उससे तयम्मुम जायज है। उससे तयम्मुम, जैसे पत्थर है, ठिकड़ी है, वो आग में डाल दो तो राख भी नहीं बनता, पिघलता भी नहीं, नरम भी नहीं होता, पत्थर है, मगर लोहा पिघलता है, नरम होता है, इससे तयम्मुम जायज नहीं। एक सिचुएशन बताए कि जो चीज आग में डालने से न पिघलती है, न राख बनती है, न नरम होती है, वो जमीन की जिन्स है, इसलिए कि जमीन को आग नहीं जलाएगी, उससे तयम्मुम जायज है। रेता, चूना, सुरमा, गंधक, सींग, गिरो, पत्थर, जबरजद, फिरोजा, अकीक, जमरदद वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज है। ये सब जमीन से निकलते हैं। अकीक, फिरोजा, देखो ये अकीक है, इसका पहाड़ है, तो पहाड़ है तो जमीन से निकलता है। इसी तरह चूना, रेता, ये सब क्या है, जमीन की जिन्स है, इन सब से तयम्मुम जायज है। अगर जो उन पे गुबार ना हो, बिल्कुल साफ हो, शफाफ हो, तयम्मुम के लिए गुबार लगना जरूरी नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ टाइल्स है, आप कर लो, इसलिए कि वो जमीन की जिन्स है, भले उस पे मिट्टी नहीं लगी है। मसला पक्की ईंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन,
जिस पर किसी चीज की रंगत हो, जिनसे जमीन से है, जैसे खरू या मिट्टी, या वो चीज जिसकी रंगत जिनसे जमीन से तो नहीं है मगर बर्तन पे उसका जर्म ना हो, तो इन दोनों सूरतों में उससे तयम्मुम जायज है। अगर जिनसे जमीन से ना हो और उसका जर्म बर्तन पर हो तो जायज नहीं। जैसे रकाबी वगैरह उसमें नक्श लिखा होता है, चाय पीते हैं। मसला शोरा जो हुनूस पानी में डालकर साफ ना किया गया हो, उससे तयम्मुम जायज है, वरना नहीं। जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जायज नहीं, और जो कान से निकलता है जैसे सींधा नमक, उससे जायज है। एक अलग, हम जो नमक खाते हैं ये किससे निकलता है? पानी से। दरिया के किनारे पे बनता है ना, तो जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जायज नहीं। और जो कान से निकलता है, पाकिस्तान लाहौर वगैरह में ज्यादा वो पाया जाता है, वो नमक जो कान से निकलता है, अंदर से निकलता है, जमीन की जिन्स से, तो उससे तयम्मुम जायज है। जो चीज आग से जलकर राख हो जाती है, जैसे लकड़ी, घास वगैरह, या पिघल जाती है, नरम हो जाती है, जैसे चांदी, सोना, तांबा, पित्तल, लोहा वगैरह, धाते, वो जमीन की जिन्स से नहीं है, उससे तयम्मुम जायज नहीं। हाँ, ये धाती अगर कान से निकाल कर पिघलाई न गई हो कि उन पर मिट्टी की अज्जा हुनूस बाकी हैं, तो उनसे तयम्मुम जायज है, उनसे तयम्मुम। अगर जैसे जमीन से तांबा, पित्तल वगैरह जमीन से निकाला, कोई धात निकाली जमीन से, मगर उसके ऊपर जमीन का असर रखा है, जमीन का असर बाकी है, उन पे अज्जा उनूस बाकी हैं, मिट्टी के अज्जा बाकी हैं। जैसे भाई जमीन से लोहा भी निकलता है ना, तो अब आप उसको देखोगे, या ये धातें जो जमीन से निकलती है, ये तो बाद में वो मशीनों से उसको फिल्टर और क्या से किया करके उसको बहुत अच्छा आलीशान बनाया जाता है। जब पहले निकलता है तो आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये भी मिट्टी है, ये भी पत्थर है, ये भी। कान से जब सोना निकलता है तो सोना जैसे देखते हैं वो पीला नहीं होता, उसको बाद में कई ऐसी जगहों से, मशीनों से गुजारा जाता है, तब जाके वो इस काबिल बनता है। मगर जब निकलता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे पत्थर का टुकड़ा है। तो यही कहा कि इन चीजों से तयम्मुम तो जायज नहीं है, मगर उन पर मिट्टी के अज्जा हुनूस बाकी हैं, उन पे मिट्टी लगी है, तो उनसे तयम्मुम जायज है। अगर पिघला कर साफ कर ली गई और उन पर इतना गुबार है कि हाथ मारने से उसका असर हाथ में जाहिर होता है, तो इस गुबार से तयम्मुम जायज है। इससे तो कोई भी चीज पे जायज होगी, लोहा, तांबा, पित्तर है, उसको पिघलाया या कुछ भी किया गया, मगर उस पे मिट्टी लगी है, उस पे गुबार लगा है, उस पे थोड़ी धूल है, तो अब जो तयम्मुम होगा ये उस धात पे नहीं होता है। तयम्मुम की नियत ये है कि उस पे जो मिट्टी लगी है उससे होगा। तो ये मसला गल्ला, गेहूं, जौ वगैरह, लकड़ी, घास, शीशा पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जायज है, जबकि इतना हो कि हाथ लग जाता हो, इतना हो कि हाथ में लग जाता हो गुबार, वरना नहीं। मुश्क, अंबर, काफूर, लोबान से तयम्मुम जायज नहीं है। मसला मोती, सेब, मोती और सेब से तयम्मुम जायज नहीं, अगरचे पिसे हों, और उन चीजों की चूने से भी नाजायज है। मोती अगरचे पीस दिया गया हो, या सेब का मोती आता है ना, छिप का मोती बोलते हैं अपने यहाँ। ये क्यों? इसलिए कि ये जमीन की जिन्स से नहीं है, दरिया की जिन्स है। ये किससे है? दरिया की जिन्स है। जमीन या पत्थर जलकर सिया हो जाए उससे तयम्मुम जायज है। जमीन, पत्थर जलकर सिया हो गई, कभी कभी खेती में आग लग जाती, देखो खेत काला हो जाता है, उससे तयम्मुम जायज है। यूं ही अगर पत्थर जलकर राख हो जाए उससे भी जायज है, इसलिए कि वो पत्थर ही है। अगर खाक में राख मिल जाए, खाक में राख मिल जाए, अगर खाक में राख मिल जाए और खाक ज्यादा हो तो तयम्मुम जायज है।
खाक, खाक और राख समझे ना, जो मिट्टी आप यहीं से उठा लो कहीं से, वो खाक है। और जो कोई चीज लकड़ी वगैरह जैसे है ये राख हो जाए, वो राख है। तो अगर खाक में राख मिल जाए और खाक ज्यादा हो तो तयम्मुम जायज है, राख ज्यादा हो तो तयम्मुम जायज नहीं। जर्द, सुर्ख, सब्ज, सिया रंग की मिट्टी से तयम्मुम जायज है। यहाँ तो नहीं है, अलग इलाकों में कश्मीर वगैरह में पाई जाती है, मदीना शरीफ के बाद इलाकों में। हमारे यहाँ तो जो है काली मिट्टी होती है, या जो है हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो मटियाला कलर, बल्कि हम लोग कलर को मिट्टी के कलर से ही पहचानते हैं। जो मिट्टी है कॉफी माइल बसिया, मगर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। दुनिया में हजारों तरह की मिट्टियां हैं और हर तरह की मिट्टी गूंद कर आदम को बनाया गया है, हर तरह की मिट्टी डाली गई। इसलिए सारी औलाद आदम एक तरह की नहीं है, मिजाज अलग है, चमड़ी अलग है, रंगत अलग है, सूरत अलग है। कोई काला, कोई धोला, कोई गंदुमी, कोई सिया, कोई जर्द, कोई सफेद माइल ब सुर्ख, कोई सुर्ख माइल ब गंदुम। तरह तरह के चमड़े हैं, वजहाते हैं, कई तरह की मिट्टी थी। तो अगर जर्द, सुर्ख, सब्ज, सिया रंग की मिट्टी से तयम्मुम जायज है, मगर जबकि रंग छूटकर हाथ मुंह को रंगीन कर दे तो बगैर जरूरत शदीदा उससे तयम्मुम जायज नहीं, और कर लिया तो हो गया। भीगी मिट्टी से तयम्मुम जायज है, जबकि मिट्टी गालिब हो, गारा भीगी मिट्टी, जबकि मिट्टी गालिब हो, पानी कम हो मिट्टी ज्यादा हो। मुसाफिर का ऐसी जगह गुजर हुआ कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है, मुसाफिर है, मुसाफिर ऐसी जगह गुजरा कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है, और पानी नहीं पाता कि वुजू या गुस्ल करे, और कपड़े भी गुबार नहीं, और कपड़े में भी गुबार नहीं है, तो उसे चाहिए कि कपड़ा कीचड़ में सान कर सुखा ले और उससे तयम्मुम करे। और अगर वक्त जाता हो तो मजबूरी को कीचड़ से तयम्मुम कर ले, जबकि मिट्टी गालिब हो। यानी मुसाफिर ऐसी जगह से गुजरा कि वहां हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, अब कीचड़ से तयम्मुम नहीं हो सकता, और पानी नहीं है कि वुजू या गुस्ल करे, और उसका जो कपड़ा है कपड़े में भी गुबार नहीं है, वरना कपड़े में गुबार होता तो कपड़े पे हाथ मार के कर लेता। तो क्या करे, तो उसको चाहिए कि कपड़ा कीचड़ में सान कर ले, अपना कपड़ा जो है वो कीचड़ वाला कर दे और उस कपड़े को सुखा दे, तो कीचड़ सूख गए, मिट्टी हो गई, अब उस पे हाथ मार के तयम्मुम कर ले, उस पे हाथ मार के तयम्मुम कर। और अगर वक्त जाता हो तो मजबूरी की सूरत में कीचड़ से तयम्मुम कर ले, हो जाएगा। वक्त जाता हो तो कि नमाज का वक्त निकल जाएगा। मसला, गद्दे और दरी वगैरह में गुबार है तो उससे तयम्मुम कर सकता है, गद्दे दरी बिछाते हैं तयम्मुम कर सकते हैं, अगरचे वहां मिट्टी मौजूद हो, जबकि गुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाए, निशान बन जाता है, इतना गुबार है, उसी से तयम्मुम कर ले। नजीस कपड़े में, नजीस कपड़े में गुबार हो उससे तयम्मुम जायज नहीं, कपड़ा नापाक था और नापाक कपड़े में धूल लगी है, अब उस धूल से तयम्मुम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके सूखने के बाद गुबार पड़ा तो जायज। नजीस कपड़ा, जैसे कपड़ा पेशाब वाला था, पेशाब वाला कपड़ा है और भीगा है, पेशाब से भीगा हुआ कपड़ा है और उस पे गर्दो गुबार, उस पे मिट्टी लगी, अब उससे तयम्मुम जायज नहीं। हाँ, अगर पेशाब वाला कपड़ा हुआ और कपड़ा सूख गया, सूखने के बाद फिर उस कपड़े पे गर्दो गुबार और मिट्टी लगी, अब इस मिट्टी से तयम्मुम जायज, अब इस मिट्टी से तयम्मुम जायज है। समझे? मकान बनाने या गिराने में या किसी और सूरत से मुंह और हाथों पर गर्द पड़ी और तयम्मुम की नियत से मुंह और हाथों पर मसा कर लिया, तयम्मुम हो गया। कारीगर है भाई, मकान चुन रहा है,
मकान बना रहे, मकान फेंक रहा है, और मकान बनाते फेंकते वक्त उसके मुंह पे गर्दो गुबार है, उसके हाथ पे मिट्टी लगी है, और बाद में सिचुएशन ऐसी आई कि पानी नहीं है, तयम्मुम करने की सूरत आई, तो कहा कि इस सूरत में मुंह और हाथों पर जो गर्द पड़ी है और तयम्मुम की नीयत से मुंह और हाथों पे मसा कर ले, तयम्मुम हो गया। अब हाथ मारने की जरूरत नहीं है, पूरा मुंह मिट्टी वाला है, पूरा हाथ मिट्टी वाला है, तो बस यही मिट्टी है, उसी पे ऐसे कर ले, दोनों हाथों पे ऐसे कर ले, तयम्मुम हो गया। ये सिचुएशन कभी कभी पैदा हो, मगर कर्म है कि हमारे बुजुर्गों ने कोई ऐसा लहजा छोड़ा नहीं है जहां मसाइल न बयान फरमाए हों। आखिरी मसला, गच की दीवार पे तयम्मुम जायज है, जैसे हम जो दीवार बनाते हैं, अभी तो वो सब ये सब दीवारें हो गई, टाइल्स, मार्बल, मसनूई मरवा संग से तयम्मुम जायज नहीं है। मूंगे या उसकी राख से तयम्मुम जायज नहीं है। जिस जगह से एक ने तयम्मुम कर लिया दूसरा भी कर सकता है। ये मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या जमीन से तयम्मुम किया नाजायज या मकरूह है, गलत है। तयम्मुम के लिए हाथ जमीन पे मारा और मसा से पहले तयम्मुम टूटने का कोई सबब पाया गया तो उससे तयम्मुम नहीं कर सकता। अब आगे तयम्मुम किन चीजों से टूट जाता है, इंशाअल्लाह। अल फातिहा।